हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑटो रीस्टार्ट नोड ऐप विथ नोडमॉन। ये हमारे नोड जेएस सीरीज का 16th वीडियो है। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है तो इसका लिंक जो है हमारे प्रीवियस वीडियो से भी है, जो कि HTTP मॉड्यूल इन नोड जेएस, जिसमें कि हम लोगों ने नोड जेएस का सर्वर क्रिएट किया था। तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर हम लोग फाइल में कुछ भी चेंज करते हैं तो बार-बार हम लोगों को सर्वर को क्लोज़ करके रीस्टार्ट करना पड़ता था, जो कि बहुत लेंदी हो जाता था और इरिटेटिंग हो जाता था। प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग जो है नोडमॉन पैकेज का यूज़ करेंगे। तो चलते हैं वीएस कोड में, मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये अगर आपने एचटीटीपी मॉड्यूल इन नोड.जेएस जो मैं हमारा प्रीवियस वीडियो था, वो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। आप लोग उस पे क्लिक करके आप लोग उसको देख सकते हो कि हम लोग कैसे सर्वर क्रिएट करते हैं और सारा कुछ ये उसी का कोड है। तो अगर कोई न्यू जो सिर्फ़ यही वीडियो देख रहे हैं, तो उसके लिए ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे एक सिंपल जो है मैं वो रखने वाला हूँ। ये जो है हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये भी मैं यहाँ पे ही रिमूव कर देता हूँ। और मैं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए मैं सिंपल कर देता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये भी हम लोग रिमूव कर देते हैं, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, एचटीटीपी मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट किया और एचटीटीपी मॉड्यूल में हम लोगों ने इसे एक एचटीटीपी कांस्टेंट के अंदर स्टोर किया हुआ है। और एचटीटीपी के अंदर एक फंक्शन होता है क्रिएट सर्वर, जिसके हेल्प से हम लोग नोड.जेएस का सर्वर क्रिएट करते हैं। और एचटीटीपी ये जो सर्वर हुआ, ये सर्वर कोई ना कोई पोर्ट पे रन करेगा। तो उसके लिए सर्वर के अंदर एक लिसन नाम का फंक्शन होता है, जिसमें कि 2 पैरामीटर होता है। पहला होता है पोर्ट और उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन होगा, जिसमें कि आप लोग कोई जो है कुछ मैसेज या कोई एक्शन आप लोग कर सकते हो। बट फिलहाल मैंने इसमें एक मैसेज डाला हुआ है कि जैसे ही ये पोर्ट अगर रन कर जाएगा तो हम लोगों को एक कंसोल में मैसेज आ जाएगा लिसनिंग पोर्ट। और जो भी पोर्ट 3000 अभी मैंने डाला हुआ है, तो वो यहाँ पे मैसेज दिखने लगेगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कंसोल में, यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लियर। और ये कौन-सा फ़ोल्डर के अंदर है? ये है एचटीटीपी के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं सीडी एचटीटीपी, इसके अंदर आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, नोड और सर्वर डॉट जेएस, इसको मैं और थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। अभी जैसे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया कि ये हमारा सर्वर रन हो रहा है और वो किस पोर्ट पे लिसन हो रहा है, 3000 पे। और अगर हम लोग ये 3000 लोकल होस्ट 3000 करेंगे तो हम लोग को ये मैसेज भी शो होने वाला है। तो हम लोग एक बार ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं कि हमारा सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये देखिए, मैं जैसे 3000 पे हिट करूँगा, ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। तो हो गया कि हम लोग सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारा कुछ बताया हुआ है कि सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, राउट कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैंने कुछ लॉग फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब डीपली मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। तो आप लोग जाके मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, एचटीटीपी मॉड्यूल इन नोड.जेएस और वेब सर्वर, हाउ टू क्रिएट वेब सर्वर इन नोड.जेएस। तो वो वाला वीडियो आप देखिए, आपको फिर उसके बाद ये देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बट अगर आपने नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल है, मैंने एक एचटीटीपी मॉड्यूल इंपोर्ट किया और उसके अंदर सर्वर के अंदर मैंने एक रिस्पॉन्स जो है सेंड किया है, हेलो वर्ल्ड, जो कि हम लोग ऐसे लोकल होस्ट 3000 अगर हिट करेंगे तो हम लोग को दिख रहा है। और यहाँ पे पोर्ट जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया है, सिंपल है। अब प्रॉब्लम ये है, हेलो फ्रेंड्स मैं कर देता हूँ। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि अगर हेलो फ्रेंड्स मैंने किया और मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगा, तो वो चेंजेज़ मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं मेरे। अब जैसे आप कोई एपीआई बनाओगे, कोई लंबा, ये तो सिंपल सा कोड है, बट अगर आपका लंबा कोड होगा, बड़ा सा कोड होगा, कोई आप डिबगिंग कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, ये प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए, हम लोग कर ये रहे हैं कि जैसे कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये कनेक्शन क्लोज़ हो गया। तो इसको फिर से हम लोग नोड सर्वर डॉट जेएस जैसे रन करेंगे, ये रन हो गया। अब हम लोग अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे मैसेज चेंज हो गया। तो ये अगर आप थोड़ा-सा एक एक वर्ड भी या एक लाइन का कोड भी अगर आप चेंज किए, अगर आप देखना चाहते हो, तो फिर से आपको कंट्रोल सी प्रेस करना पड़ेगा और फिर से आपको नोड सर्वर डॉट जेएस ये फिर से आपको रन करना पड़ेगा, हर बार रन करना पड़ेगा।
तो ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये आज का वीडियो जो है हमारा होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नोड.जेएस में नोडमॉन करके एक पैकेज आता है, जो कि हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं पहले गूगल पे। गूगल पे हम लोग करते हैं नोडमॉन पैकेज इंस्टॉल। ये हमारा नोडमॉन का जो है ऑफ़िशियल पेज है, जहाँ से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा हमारा जो है कमांड है npm i nodemon। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, जैसे पैकेज.json क्या होता है और पैकेजेज़ हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारा अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए। मैं आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप लोग वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। तो ये npm i और ये नोडमॉन क्या है, पैकेज नेम है। तो कोई भी पैकेज अगर हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो इसका सिंपल सिंपल पैटर्न है npm i नोडमॉन। npm i नोडमॉन ये हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं हमारे cmd में और इसको कर देते हैं क्लोज, और हम लोग यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देते हैं npm i नोडमॉन। यहाँ पे जो है पैकेज.json भी इंस्टॉल हो गया होगा। तो इसको रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नोडमॉन और हमारा जो फाइल नेम है server.js, इसको हम लोग यहाँ से रन कर सकते हैं। ये देखिए लिसनिंग पोर्ट 3000 और ये नोडमॉन जो है हमारा स्टार्ट हो गया है। तो अगर हम लोग इसमें कोई भी चेंज करेंगे, जैसे जैसे मैंने किया, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, हाउ आर यू, मैंने सेव किया, देखिए ये खुद ब खुद रन हो रहा है। और यहाँ पे भी ये देखिए, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए आ गया। इसके लिए मुझे बार-बार जो है यहाँ पे वो नहीं करना पड़ा कि कंट्रोल सी किया मैंने, फिर से उसको रीस्टार्ट किया और फिर से जो है मैं रन कर रहा हूँ, कंट्रोल सी करके बार-बार जो है मैं वो कर रहा हूँ। एक बार मैंने नोडमॉन server.js मैंने कर दिया और ये खुद ब खुद जो भी मैं अगर एक लाइन, जैसे मान लीजिए कुछ भी इसमें चेंजेज़ करेंगे, कुछ भी आप चेंज करो और अब जैसे सेव करोगे फिर से देखिए खुद ब खुद जो है ये सर्वर जो है रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस, और इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए जो भी चेंजेस आपने किया है वो सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा चीज़ है। अब कोई भी डिबगिंग करने में हम लोग का फालतू का जो है हम लोग का टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है हमारा कि विदाउट नोडमॉन के हम लोग कैसे ये जो सेम वर्क जो है, जो हम लोगों ने आज देखा है, विदाउट नोडमॉन के हम लोग कैसे कर सकते हैं। उसका भी एक तरीका है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।